नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल के ट्रैक एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, आर्टिकल सीरीज, जिसमें हम एमसीक्यूज के माध्यम से संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं उनको वन बाय वन कवर कर रहे हैं। एक वीडियो में हम एक आर्टिकल को कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। एक वीडियो में हम आपको 10 एमसीक्यूज ला के देंगे, जिससे कि आपका हर एक आर्टिकल बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। तो दोस्तों, ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने आर्टिकल 1 पे पहले ही अपलोड कर दिया है। उसको देखने के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें कि आप सभी आर्टिकल्स को वॉच कर सकते हो, सभी आर्टिकल्स की वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। और हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है आज का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने, राज्यों के नाम परिवर्तन से, नए राज्यों के संघ में प्रवेश या स्थापना से, ऑप्शन सी है नागरिकता से, या राष्ट्रपति के निर्वाचन से। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नए राज्यों के संघ में प्रवेश या स्थापना से आर्टिकल 2 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संघ में नए राज्य को प्रवेश देने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यपाल? तो आपका सही आंसर है संसद। संसद के पास आर्टिकल 2 के अंतर्गत भारतीय संघ में जो नए राज्यों को प्रवेश देने की शक्ति है वो संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 3, संसद अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल करते समय क्या निर्धारित करती है? ऑप्शन ए है केवल राज्य का नाम, ऑप्शन बी है केवल राजधानी, ऑप्शन सी है प्रवेश की शर्तें एवं नियम, ऑप्शन डी है केवल राज्यपाल का कार्यकाल। तो आपका सही आंसर है संसद प्रवेश एवं शर्तें एवं नियम निर्धारित करती है। प्रवेश की शर्तें एवं नियम निर्धारित करती है भारतीय संसद। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 2 के संबंध में सही कथन है? ऑप्शन ए है यह राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है, ऑप्शन बी है यह नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, ऑप्शन सी है यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, एंड ऑप्शन डी है यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करना हो तो संसद किस आधार पर कर सकती है? आर्टिकल 1 के आधार पर, आर्टिकल 2 के आधार पर, आर्टिकल 3 के आधार पर, या आर्टिकल 4 के आधार पर? तो आपका सही आंसर है आर्टिकल 2 के आधार पर। आर्टिकल 2 के तहत संसद किसी नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। जैसे कि हमने किस राज्य को किया उसको आप कमेंट बॉक्स में बताना, हमने किस राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, चाहे आप किसी भी 888 का एग्जाम दे दो, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में कथन कारण वाले ज़्यादातर चलते हैं, और पीसीएस लेवल में तो ये ट्रेंडिंग में ही रहते हैं। तो कथन ए है, अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्य के प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान करता है, और कारण आर है, संसद ऐसे ही प्रवेश के लिए आवश्यक शर्तें भी निर्धारित कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या अंतर है? ऑप्शन ए है दोनों का विषय समान है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश स्थापना से, तथा अनुच्छेद 3 राज्यों के गठन, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 2 नागरिकता से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत कथन है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 3 केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, ये भी बिल्कुल गलत कथन है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश स्थापना से, तथा अनुच्छेद 3 राज्यों के गठन, क्षेत्र, सीमा एवं नाम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, कथन है अनुच्छेद 2 राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का प्रावधान करते हैं। कारण आर है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का प्रावधान अनुच्छेद 3 में किया गया है। तो इसका कथन बिल्कुल गलत है और कारण सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 2 के संबंध में सही है? ऑप्शन ए, संसद केवल राष्ट्रपति की अनुमति से नए राज्य बना सकती है, ऑप्शन बी, संसद विधि बनाकर नए राज्य को संघ में प्रवेश दे सकती है, ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय नए राज्य की स्थापना करता है, ऑप्शन डी है राज्यपाल नए राज्य की घोषणा करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद विधि बनाकर नए राज्य को संघ में प्रवेश दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति देता है, ऑप्शन बी है संसद
प्रवेश की शर्तें निर्धारित कर सकती है। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 2 राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन डी है नए राज्य के प्रवेश का प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। तो गलत कथन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गलत कथन है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नई राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश देने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास या राज्यपाल के पास? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स पे जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।